कोरे डिजिटल टेलीकॉम सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक जो कि एक साल पहले अगर देखेंगे 12 सितंबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई पे खड़ा था, लेकिन वहां से अगर देखेंगे तो ये स्टॉक अभी अराउंड 75% गिर चुका है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप आउटी ग्रो कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे कि कोरे डिजिटल जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कैसे आए उसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट, क्या कंपनी ने गाइडेंस दिया था, किस तरह की अचीवमेंट रही है कंपनी की, उसके साथ साथ देखेंगे तो ये गिरावट के पीछे की वजह क्या है और ये क्या हो सकता है इसका फ्यूचर आउटलुक, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इन सभी को यहाँ पे डीप पे समझने के लिए हमें यहाँ पे उसका रेवेन्यू या फिर बिजनेस मॉडल समझना होगा, किस तरह का कंपनी बिजनेस कर रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है कि 5G जो है वो रोल आउट होने वाला है और हो रहा है। और जैसे जैसे रोल आउट होगा, यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियां जो है वो अपना रेट हाइक करेगी और उसके लिए उसको लगेगा 5G का सिग्नल, यानी उसको यहाँ पे चेंज करना होगा 4G टू 5G। उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे टावर्स और यहाँ पे पोल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे बिछाने पड़ते हैं या फिर लगाने पड़ते हैं। और ऐसे टावर्स और पोल्स लगाने का काम ये करती है कोरे डिजिटल्स। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे टावर्स और पोल जो है वो यहाँ पे बनाने का काम या फिर खड़ा करने का काम यहाँ पे कोरे डिजिटल करती है। और इससे क्या होता है ना, अपना हमारा जो डाटा और सिग्नल जो है वो आने जाने की फ्रीक्वेंसी बनती है। पहला उसका रेवेन्यू स्ट्रीम बनता है और इसके कस्टमर्स देखेंगे आप, यहाँ पे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, उसके बाद साथ वीआई हो गया एंड टाटा कम्युनिकेशन हो गया। ये सभी आपको यहाँ पे कस्टमर्स उसके दिखेंगे, पहला। दूसरा जो है वो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम करती है, यानी इंटरनेट के लिए जो यहाँ पे कनेक्टिविटी की लगती है वो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम ये करती है। और यहाँ पे देखेंगे तो समृद्धि महामार्ग जो है उसका एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रीम बना हुआ है और बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उनको मिला है। उसके बाद में उसका ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का भी खर्चा कंटिन्यूसली करना पड़ता है। मतलब एक बार आपने टावर जो है वो खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता है, फिर से उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको भी यहाँ पे मेंटेनेंस और ऑपरेशन जो है वो भी करना पड़ता है। इन तीन तरह से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कंपनी का क्वार्टर 1 का कैसा रिजल्ट है, उससे पता चलेगा कि कैसा यहाँ पे कंपनी जो है वो परफॉर्म कर रही है। चलिए, दोस्तों, यह है कंपनी का क्वार्टर 1 2026 का रिजल्ट। और यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट ईयर क्वार्टर 1 2025 में कंपनी ने रेवेन्यू बनाया था 51 करोड़ का और अभी कंपनी ने रेवेन्यू बनाया अराउंड 157 करोड़। यानी यहाँ पे देख सकते हैं 3 टाइम्स की ग्रोथ, यानी 300% की ग्रोथ हम यहाँ पे दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईबिटा की बात की जाए तो लास्ट ईयर जो ईबिटा था 7.46 करोड़ का, वो हो चुका है अभी 19.93, यानी 20 करोड़ का ईबिटा, यानी 2.5 टाइम जो है वो ईबिटा बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि मार्जिन यहाँ भी डिक्लाइन हुए हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है कंपनी की या फिर क्यों मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद में दोस्तों, अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट था 5.3 करोड़, वो अभी बढ़ के हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अराउंड 13.51 करोड़। और ये दर्शाता है कि कंपनी का अराउंड ये भी नेट प्रॉफिट भी अराउंड 2.5 टाइम्स हुआ है। मतलब रेवेन्यू 3 टाइम्स बढ़ा है, यानी ईबिटा एंड प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है वो अराउंड 2.5 टाइम्स बढ़ा है। यानी बहुत ही रोबस्ट यहाँ पे रिजल्ट कंपनी ने पेश किए। तो यहाँ पे रोबस्ट रिजल्ट पेश किए, लेकिन कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था, अगर वो मीट करने में यहाँ पे कंपनी नाकामयाब रही है तो हो सकता है कि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे फॉल कर रहा हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह का कंपनी ने गाइडेंस दिया था फॉर द ईयर 2026 और उसी के अलाइनमेंट के साथ में ये कंपनी चल रही है या नहीं, ये देखना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का टारगेट था फॉर द ईयर 2026 के लिए, गाइडेंस जब कॉन कॉल हुआ लास्ट का, तो कंपनी का गाइडेंस था कि हम यहाँ पे 600 to 700 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू लेके चलेंगे। और हो सकता है अगर बहुत बेस्ट सिनेरियो रहा तो 1000 करोड़ का भी यहाँ पे रेवेन्यू लेके जाएंगे, हम यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वार्टर 1 का परफॉर्मेंस 157 करोड़ का, यानी उसी से अलाइन होता हुआ हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रहा है। मतलब 150 into 4 इज इक्वल टू 600 to 650, और उसी के अलाइनमेंट में यहाँ पे परफॉर्मेंस होता हुआ दिख रहा है। इवन दो यहाँ पे ये क्वार्टर आप देखेंगे तो ये जो है वो मई से यहाँ पे रेंज जो है वो स्टार्ट हुआ था। और बेसिकली क्या होता है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या फिर यहाँ पे पोल वगैरह खड़े करने हो तो वो ईपीसी का वर्क आता है। और ऐसे काम जो है वो यहाँ पे रेनी सीजन में कम हो जाते हैं या फिर उससे उस स्पीड से नहीं हो पाते जिस स्पीड से होने चाहिए। और इवन दो ये हर्डल्स थे, उसी के बावजूद यहाँ पे कंपनी अगर 157 करोड़ का रेवेन्यू आती है, दैट इज़ अ रियली अप्रिसिएबल। उसके बाद में
उसके बाद में अगर यहाँ पे ग्रोथ देखें तो 209% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर बाकी के पैरामीटर्स देखेंगे किस तरह का गाइडेंस कंपनी का है, तो देखिए ईबिटा का बात किया जाए तो कंपनी का कहना है कि 8 to 10% के मार्जिन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और Q1 2026 में ईबिटा मार्जिन लेके आई है कंपनी अराउंड 14.7। यानी कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे जो ईबिटा मार्जिन बताए थे उसको भी यहाँ पे कंपनी ने आउट परफॉर्म किया हुआ है। और बेसिकली क्या है ना, कंपनी का जो है वो H2 में मतलब Q3 और Q4 में यहाँ पे बूस्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि उनका समृद्धि महामार्ग का जो प्रोजेक्ट है उसको। उसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात की जाए, पैट की बात की जाए, पैट जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 8 to 10% के यहाँ पे ईबिटा मार्जिन से एक्सपेक्टेड है, और सिमिलरली 8 to 10% के यहाँ पे पैट मार्जिन एक्सपेक्टेड है। स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट जो है एक्सपेक्टेड है कंपनी का। अगर यहाँ पे पैट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का पैट मार्जिन यहाँ पे निकल के आया है अराउंड 11, यहाँ पे देखेंगे तो 8.6% के पैट मार्जिन कंपनी का निकल के आया है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे उसी के अलाइन होते हुए कंपनी के पैट मार्जिन देखेंगे, और ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस जो है वो अराउंड 1.160% से बढ़ा है। और ये दर्शाता है कि जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता है ना, उस तरह से स्टॉक की री रेटिंग होना पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट पाइपलाइन कितने, कंपनी का कहना है कि यहाँ पे अंडर एग्जीक्यूशन अराउंड 400 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी के यहाँ पे पाइपलाइन में, यहाँ पे देखेंगे तो इंक्लूडिंग समृद्धि, मेट्रो एंड एक्सप्रेसवे। मतलब कंपनी के पास जो है वो यहाँ पे ऑर्डर बुक जो है वो 400 करोड़ की होती हुई दिख रही है। और ये थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग वाली बात लगती है कि अगर आपको 1000 करोड़ का रेवेन्यू बनाए या फिर 600 करोड़ का रेवेन्यू बनाना है, और आपके पास अगर ऑर्डर बुक्स 400 करोड़ की है, तो ये यहाँ पे कंसर्निंग वाली बात मुझे लग रही है। बिकॉज ऑफ दोस्तों है ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो जस्ट ओनली महाराष्ट्र बेस है, और यहाँ पे मैक्सिमम बिजनेस आपको यहाँ पे पुणे और मुंबई में होते हुए दिखेगा, और यहाँ पे समृद्धि महामार्ग से ही मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है। ये एक कंपनी को यहाँ पे नैरो या फिर हम कह सकती डाइवर्सिफाई नहीं बना रहा है, यहाँ पे उसको कॉन्सेंट्रेटेड बना रहा है। उसके वजह से अगर कुछ ऊपर नीचे होता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस बिजनेस के ऊपर आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनी ने और एक यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम चालू किया डिफेंस से रिलेटेड, हम उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में कंपनी का क्या कहना है कि यहाँ पे जो समृद्धि महामार्ग है उसके प्रोजेक्ट जो है वो माइलस्टोन पेमेंट Q3 और Q4 में यहाँ पे आना एक्सपेक्टेड है। और कंपनी का 25% का जो काम है उनका समृद्धि महामार्ग का, वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो है बिछाने का, वो अराउंड 25% हो चुका है। और जो बाकी का प्रोजेक्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे दिसंबर से आना चालू हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पे डिफेंस से भी कुछ यहाँ पे रेवेन्यू आने की पॉसिबिलिटीज़ है। कोई बेसिकली क्या किया है इन्होंने यहाँ पे, जैसे कि राफेल वगैरह रहते हैं, उनके अगर कुछ पुर्जे या फिर पार्ट अगर ख़राब हो जाते हैं तो वो क्या करना पड़ता था, रशिया से वहाँ पे फिर इंपोर्ट करना पड़ता था। उससे क्या होता था, बहुत सारे मिलिट्री यानी आर्मी का जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, और वो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता था। इन टर्म्स ऑफ दैट कंपनी ने क्या किया है, अभी यहाँ पे 3D प्रिंटिंग मशीन यहाँ पे चालू किया है, और वही पार्ट यहाँ पे जो है वो 3D के द्वारा उनका जो यह है इक्विपमेंट के द्वारा यहाँ पे बनाने का कंपनी ट्राई कर रही है। और कंपनी ने कुछ इनिशियल ऑर्डर भी यहाँ पे जो है वो मिले है कंपनी को, फर्स्ट ट्रायल ऑर्डर भी मिला है। डिफेंस न्यू ऑर्डर एक्सपेक्टेड, बट मार्जिन ग्रोथ या फॉर 2027 और 28 में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है उसके जो रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन होना। कंपनी का कहना है नो मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट इन द Q1। ऑर्डर जो है वो ट्रायल ऑर्डर उनको मिला है। अगर ये ट्रायल ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल होता है, पहले तो क्या रहता है उनका ये रहता है ट्रायल ऑर्डर रहता है। ट्रायल ऑर्डर अगर सक्सेसफुल होता है, वो पार्ट अगर सही में बैठता है, तो ये शायद गेम चेंजिंग हो सकता है। बिकॉज ऑफ जिस तरह से यहाँ पे एक्सपोर्ट में यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे बूस्ट दिखा रहा है, तो ये गेम चेंजिंग हो सकता है। लेकिन ये कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा कि क्या ये कंपनी यहाँ पे जो ट्रायल ऑर्डर है उसको सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट कर पाती है, और अगर एग्जीक्यूट कर पाती है तो उसको ट्रैक करके हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली आगे जो है उसके साथ में रहना होगा। और अगर ट्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे कैपेक्स के बारे में देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि अराउंड 100 to 150 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स प्लान किया हुआ है पेंडिंग डिफेंस के ऑर्डर के लिए, या फिर जब भी जैसे ही कंफर्मेशन आता है तो हम यहाँ पे रोल आउट करेंगे। जैसे कि हमने कहा है ट्रायल ऑर्डर दिए है, ट्रायल ऑर्डर कंफर्म होता है तो इसको फिर मशीनरी एंड फिर लार्ज स्केल पे उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे
कंपनी ने क्या किया, प्लान किया हुआ है 150 करोड़ का प्लानिंग। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ तो बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे जो जोग्राफिकल वाइज है, यहाँ पे सेगमेंट वाइज है या फिर कस्टमर वाइज है, ये एक यहाँ पे जो है वो रिस्क बना रहता है, और उसी वजह से शायद यहाँ पे स्टॉक प्राइस में फॉल हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात क्या हुआ है ना, कंपनी का एक रूमर फैला हुआ है कि कंपनी जो है वो फ्रॉड है। यहाँ पे देखें तो व्हाट इज द हैज़ बीन, जब उनको कॉन कॉल में पूछा गया व्हाट हैज़ बीन द डन अबाउट द नेगेटिव रूमर्स एंड द स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन ऑन द सोशल मीडिया पे बहुत सारे यहाँ पे जो वायरल हो रहा है कि ये कंपनी फ्रॉड है, लेकिन मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नए नए वर्टिकल्स में जाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे रूमर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पे कंटिन्यूसली जीएसटी रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं, टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं या फिर प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं जिसके वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम में आ सके हमारे इन्वेस्टर। सो दोस्तों मुझे तो एक अच्छा अप्रोच लगा ये, बिकॉज ऑफ हमें अगर सही में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हमें ऊपर हमारे बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन ये भी हमें रिस्क यहाँ पे ये एसोसिएट करना चाहिए कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी को नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं क्या नहीं, कंपनी समृद्धि प्रोजेक्ट के सिवा और कुछ बिडिंग पाइपलाइन जो वो है या नहीं है, उसके साथ साथ कंपनी को वो नई जोग्राफी में जा रही है या नहीं, इन सभी को हम ट्रैक करेंगे और इसके बाद में ही हम कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसको अपडेट करते रहेंगे। तो अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।